हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 48 इंडियन एपिक्स। महाभारत और रामायण बच्चों दो ग्रेट एपिक्स हैं इंडिया की। एपिक एक्चुअली एक लॉन्ग हीरोइक पोएम होती है जो डील करती है हीरोइक थीम के साथ। महाभारत वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एपिक है जिसमें मोर देन 90,000 स्टैंजा हैं। चलिए आज हम इन एपिक से जुड़ी कुछ बातें जानते हैं। नंबर 1, अर्जुन ने अपनी पहचान को डिस्गाइज किया था यानी छुपाया था। एज अ डांस टीचर अपने आप को उन्होंने बताया था और अपना उन्होंने नेम बताया था एज ब्रिहानला, ताकि वो रह सकें किंग विराट के पैलेस में। नंबर 2, बच्चों अर्जुन ने डांसिंग लेसन्स दिए थे किंग विराट की बेटी को जिनका नेम था उत्तरा। क्वेश्चन नंबर 3, रावण ने सीता माता का किडनैप किया था और उन्हें अपने साथ श्रीलंका ले गए थे अपने फ्लाइंग चैरोट में, और इस फ्लाइंग चैरोट का नाम था पुष्पक विमान। क्वेश्चन नंबर 4, डैश कर्स्ड कर्ण फॉर प्रिटेंडिंग नॉट टू बी अ डैश। तो बच्चों परशुराम ने कर्ण को कर्स किया था यानी श्राप दिया था क्योंकि कर्ण ने खुद को एक ब्राह्मण की तरह प्रिटेंड किया था। क्वेश्चन नंबर 5, कौन यंग वॉरियर थे लॉर्ड राम की आर्मी में जिन्होंने रावण को चैलेंज किया था कि वो उनका फुट डिस्प्लेस कर सकते हैं। इनका नेम है अंगद। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों जब पांडवास अपने हिमालयन पिलग्रिमेज के लिए निकल गए थे तो किन्हें किंग ऑफ हस्तिनापुर बना दिया गया था। इनका नेम है परीक्षित। क्वेश्चन नंबर 7, अयोध्या बच्चों कैपिटल थी कौन से ओल्ड किंगडम की। ये किंगडम था कोसाला। क्वेश्चन नंबर 8, द्रोणाचार्य ने किस यंग बॉय से उनका राइट थंब मांगा था एज गुरु दक्षिणा। इनका नेम है एकलव्य। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों कौन रीबॉर्न हुई थी एज शिखंडी जो कि रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द डेथ ऑफ द भीष्म। इनका नेम है अम्बा। क्वेश्चन नंबर 10, ये सन थे ऑफ सेज व्यास और एक स्लेव गर्ल के, और बच्चों लेटर ऑन ये काउंसलर बने थे किंग धृतराष्ट्र के जब महाभारत का युद्ध हो रहा था। इनका नेम है विदुर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डैश वाज द बो ऑफ अर्जुना। इसका आंसर है बच्चों गंधेवा। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों इनका नाम एक एलिफेंट के नाम से रिजेंबल करता है और ये द्रोणाचार्य के बेटे थे। इन्हें कौरव और पांडवास की तरह ही द्रोणाचार्य से पूरी आर्ट ऑफ वॉरफेयर की ट्रेनिंग मिली थी। इनका नेम है अश्वत्थामा। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों ये ग्रेट सेज थे ऑफ दैट टाइम जिन्होंने आर्ट ऑफ वॉरफेयर सिखाया था टू लॉर्ड राम और लक्ष्मण को। इनका नेम है विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 14, लॉर्ड रामा सीता और लक्ष्मण जी के साथ बच्चों किस फॉरेस्ट में रहने गए थे ड्यूरिंग हिज एग्जाइल, यानी जब उनका वनवास का पीरियड था तो वो कौन से जंगलों में रहने गए थे। इस जंगल का नेम है बच्चों दंडका। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 49 इंडियन पेंटिंग्स एंड पेंटर्स। चलिए बच्चों अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, इनके आंसर जानते हैं। नंबर 1, बच्चों ये किन की फाइनेस्ट पेंटिंग है ऑफ शकुंतला द माइजर लेडी विथ माइनर, यशोदा और कृष्णा, जो कि डिस्प्लेड है इन द न्यू गैलरी और ये लाइटेड है विद द फाइबर ऑप्टिक लाइटिंग। बच्चों इनका नेम है राजा रवि वर्मा। नंबर 2, बच्चों किस स्टेट में मेवाड़ यानी एक टाउन फेमस है फॉर मेवाड़ पेंटिंग। ये है राजस्थान स्टेट। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों कौन सी पेंटिंग है जिनकी ओरिजिनलिटी थी एक आर्ट फॉर्म जो कि वुमेन फोक प्रैक्टिस करती थी ऑफ द मिथिला रीजन ऑफ बिहार। और बच्चों ये पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों कौन सा माइथिकल कैरेक्टर है जिसे बनाया गया है द मोस्ट डोमिनेंट मोटिव ऑफ द राजस्थानी पेंटिंग, यानी सभी राजस्थानी पेंटिंग में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट मोटिव इन्हीं माइथिकल कैरेक्टर को बनाया गया है। इनका नेम है कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों इंडिया का कौन सा स्टेट है जो कि फेमस है
कालीघाट पेंटिंग के लिए? ये है वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 6, उन फेमस आर्टिस्ट का नाम बताइए जो कि ब्रदर हैं ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आई के गुजराल के। इनका नेम है सतीश गुजराल। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों कौन सी फोक पेंटिंग ऑफ महाराष्ट्र है जिसका नेम रखा गया है आफ्टर द लार्जेस्ट ट्राइब जो कि नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई में लोकेटेड हैं और ये डिपिक्ट नहीं करती हैं किसी भी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर या इमेज ऑफ डाइटीज, लेकिन डिपिक्ट करती है पूरी सोशल लाइफ। इस पेंटिंग का नाम है बच्चों वर्ली पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 8, पटचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग ये ओल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा पॉपुलर आर्ट फॉर्म है इंडिया की कौन सी स्टेट का? तो ये है बच्चों उड़ीसा स्टेट। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 50 गुड सोशल बिहेवियर। पार्ट ए में बच्चों यहाँ पर कुछ पार्टी वर्ड्स गिवन हैं, हमें राइट वर्ड को अंडरलाइन करना है। नंबर 1 क्वेश्चन, जो पर्सन हमें पार्टी के लिए अपने घर पर इनवाइट करता है उसे क्या कहते हैं, होस्ट या स्पॉन्सर? तो इसका करेक्ट आंसर है होस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों एक लेडी जो कि होस्ट करती है पार्टी को उसे क्या कहते हैं, लेडी इनवाइटर या होस्टेस? तो इसका करेक्ट आंसर अगेन है होस्टेस। नंबर 3, बच्चों जब हमें वियर करने होते हैं क्लोथ्स जो कि सूटेबल होते हैं फॉर एवरीडे वियर, जब इनविटेशन कार्ड कहता है ड्रेस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉर्मल या कैजुअल? तो जो हम डेली वियर में कपड़े पहनते हैं उसे कहते हैं कैजुअल। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों कैजुअल। क्वेश्चन नंबर 4, एक पार्टी जो कि सेलिब्रेट करती है किसी इवेंट को जैसे कि वेडिंग, उसे बच्चों क्या कहा जाता है, वेडिंग पार्टी या वेडिंग रिसेप्शन? तो इसका करेक्ट आंसर है रिसेप्शन। पार्ट बी में बच्चों हमें येस या नो फिल करना है फॉर एवरी सेंटेंस। नंबर 1, टू अराइव एट पार्टी हाफ एन आवर बिफोर इट बिगिनस। तो बच्चों क्या हमें पार्टी में हाफ एन आवर पहले आ जाना चाहिए उसके शुरू होने से पहले? तो इसका आंसर है येस। क्वेश्चन नंबर 2, क्या हमें रिंगटोन अपने मोबाइल फ़ोन की बहुत ज़्यादा लाउड रखनी चाहिए ताकि दूसरे भी उसको हियर कर सकें? तो इसका आंसर है नो। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों क्या हमें गेस्ट से पहले खाना खाना चाहिए अगर हम होस्ट होते हैं किसी पार्टी के? तो इसका आंसर है नो, हमेशा हमें पहले गेस्ट को खाना खिलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों क्या हमें मोबाइल फ़ोन पर लंबे समय तक बात करनी चाहिए? इसका आंसर अगेन है नो। क्वेश्चन नंबर 5, क्या हमें सॉफ्टली बोलना चाहिए और दूसरों को भी चांस देनी चाहिए बोलने के लिए? इसका आंसर है येस। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों क्या हमें वेन्यू पर रहना चाहिए जब सारे गेस्ट जा चुके हों? तो इसका आंसर है नो। क्वेश्चन नंबर 7, क्या हमें पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी चाहिए दूसरे गेस्ट से टू स्टॉप स्मोकिंग इन? अगर कोई दूसरे गेस्ट स्मोकिंग कर रहे हैं तो अगर हमें उनको स्टॉप करना है, उन्हें रोकने के लिए पोलाइटली हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है येस। चलिए अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 51 कीप फिट। बच्चों ओबेसिटी एक क्रॉनिक डिजीज़ है, यानी जो डिजीज़ लंबे समय से होती है और ये होती है क्योंकि हमारी बॉडी पर एक्सेसिव फैट डिपॉजिट हो जाता है। चलिए अब कुछ ट्रुथ जानते हैं अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ बीइंग फैट। हमें इसमें पैनिक नहीं करना है, लेकिन हमें इसको सीरियसली लेना है और अपना ख्याल रखना है। सम स्टार्टिंग फैक्ट्स। तो बच्चों जानते हैं कुछ स्टार्टलिंग फैक्ट्स अबाउट ओबेसिटी। ओबेसिटी एक ग्लोबल एपिडेमिक है, यानी 1 आउट ऑफ एवरी 5 पीपल जो कि वर्ल्ड में है वो ओवरवेट या ओबीस हैं। बच्चों इंडिया रैंक करता है टॉप 10 कंट्रीज़ में जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ ओबीस पीपल रहते हैं। नंबर 3, एस्टॉनिशिंग 120 मिलियन अर्बन इंडियंस ओबीस हैं। नंबर 4, आउट ऑफ एवरी 10 अर्बन इंडियन चिल्ड्रन, यानी अगर हम अर्बन सिटीज़ में टाउन्स में देखें तो हर 10th चाइल्ड जो है वो ओवरवेट है।
चलिए अब जानते हैं कि ओबेसिटी अपने साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स लाती है। बच्चों, हमें फ्रेंड्स बनाना, स्पोर्ट्स में पार्ट लेना और ब्रिस्कली वॉक करना लंबे समय तक डिफ़िकल्ट हो जाता है। नंबर 2, बच्चों, इससे हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम जैसे कि अस्थमा भी हो सकता है। नंबर 3, डायबिटीज़। बच्चों, देयर आर क्लोज टू 40 मिलियन पीपल जो कि डायबिटिक हैं इंडिया में, और इनका मोस्ट ऑफ द पीपल का जो रीज़न है वो है ओबेसिटी। और बच्चों, ओबेसिटी हाई ब्लड प्रेशर को भी इनवाइट करता है, जिससे हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, लिवर और हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स जो कि ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो सकती हैं। और बच्चों, एक ग्रेट रिस्क होता है सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स का होने का। चलिए अब हम जानते हैं कि हमें इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ओबेस बनाने में करती हैं काम। जो एक्टिविटीज़ ओबेसिटी को लीड करती हैं उनके आगे करना है हमें टिक, और जो नहीं करती हैं उनके आगे हमें लगाना है क्रॉस। नंबर 1, बच्चों, अ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी एक ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज ना हो, तो ये ऑब्वियसली ओबेसिटी को लीड करेगा, तो इसके आगे हम लगाएंगे टिक। नंबर 2, बच्चों, अगर हम ज़्यादा देर हम नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा स्पेंड करेंगे इन फ्रंट ऑफ द टीवी, तो ये ओबेसिटी को कॉज करेगा। अगेन इसके लिए हम करेंगे टिक मार्क। नंबर 3, बच्चों, नेचर ऑफ पीपल्स वर्क और हॉबीज़ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देर अपना काम कंप्यूटर पर करेंगे, कंप्यूटर पर गेम्स खेलेंगे एक्सेट्रा। अगर हमारी ऐसी नेचर होगी और ऐसी हॉबीज़ होंगी तो इससे हम ओबीज़ की कैटेगरी में आएंगे, तो ये सब भी ओबेसिटी को कॉज करेंगे। अगेन ये होगा टिक। क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड, फास्ट फूड, चॉकलेट्स और एरिएटेड ड्रिंक्स लेंगे रेगुलर डाइट में, तो ये भी ओबेसिटी का रीज़न होगा। दोबारा ये हम करेंगे टिक। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों, अगर हम रोज़ एक बैलेंस डाइट लेंगे तो क्या ये हमें ओबेस बनाएगा? नो, इसके लिए हम लगाएंगे क्रॉस, इससे हम रहेंगे हेल्दी। क्वेश्चन नंबर 6, रेगुलर एक्सरसाइज। तो बच्चों, रेगुलर एक्सरसाइज ओबेसिटी को कॉज नहीं करती हैं। अगेन इसके लिए करेंगे हम क्रॉस। आई होप आपको सभी चैप्टर्स अच्छे से समझ में आए होंगे एंड यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू।